अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजी शेख। आज हम आए हैं आपके पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। इस ब्रेकिंग न्यूज़ का पाकिस्तान की सियासत पर गहरा असर हो सकता है। ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ की मसालेहत या मुफाहमत की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया है। इसकी तफसील हम जानते हैं जुल्करनैन ताहिर साहब के साथ, जो हमें बताएंगे अपने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के तजर्बे की रोशनी में और अपनी इंफॉर्मेशन की रोशनी में कि क्या हो रहा है लंदन और लाहौर के दरमियान। जी ताहिर साहब। जी थैंक यू वजी। शहबाज शरीफ साहब की फुर्तियाँ जो हैं अभी वो कुछ काम नहीं कर रही। जहाँ तक मामला उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जो उनको ग्रीन सिग्नल वहाँ से मिला था कि आप बातचीत भाई से परमिशन लें और कुछ आगे बात हमसे आगे बढ़ाएं, वो मामला जो है वो अभी फुल स्टॉप लगा हुआ है। कल उनकी एक लंबी नशिस्त हुई है टेलीफोनिक। अच्छा। और उसमें नवाज शरीफ साहब उस पे बिल्कुल स्टैंडिंग ऑन हिज स्टैंड, जो स्टांस जो उन्होंने लिया हुआ है कि मुज़ाहमत वाला और मीन कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर रहे। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि वो अलाउइंग शहबाज शरीफ टू हैव ए डायलॉग विद द एस्टेब्लिशमेंट। किस हवाले से? नंबर 1 कि हमें जो नेक्स्ट इलेक्शन, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो जाए या 2023 में हो, उसमें हमें इक्वल स्पेस मिले, फेयर चांस मिले, उसमें एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर ना करे। एक न्यूट्रल, जो इवन इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मैं एक न्यूट्रल एम्पायर के तहत जो है आपके मैचेस होने चाहिए। जो क्रिकेट का मैच के बाद आपका जो पॉलिटिकल मैच है, इलेक्शन का मैच, वो भी न्यूट्रल एम्पायर के साथ होना चाहिए। तो उसमें जो है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डायलॉग करना चाह रहे हैं। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ के साथ कि आप जाएं, आप बैठ के इस चीज़ पे कर लें। लेकिन इससे आगे की बात है कि कल को नून लीग अगर विन करती है, विन करके गवर्नमेंट बनाती है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेगी। तो यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है, जो जहाँ से इनका नैरेटिव, यानी कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर होगी। एक पेज पे वो मतलब वो तो बात की बात होगी ना। मतलब शुरू में ज़ाहिर इलेक्शन अपनी जो पुरानी मिसगिविंग्स हैं, जो मसले मसाइल हैं, उनको पीछे फेंक के आगे मूव फॉरवर्ड करें। तो यहाँ पे जो नवाज शरीफ हैं वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं जी बस आप सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करके आ जाओ, बाकी फिर हम जो अगली गेम है वो हम खेलते रहेंगे। अगली गेम से मुराद यही है कि आगे जो बैट्समैन मैंने भेजने हैं वो कर लें, तुम ओपनिंग मेरे बैट्समैन हो जाओ, जाके ये इतना स्कोर कराओ और इस स्कोर में ये है कि उनसे ये कंसेशन ले आओ। तो आगे ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब इतना हो नहीं सकता। ये जो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी नैरेटिव पे अड़े हुए हैं और बज़िद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो रिसेंट इंटरव्यू दिया मीडिया में, उसमें तो वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आए थे और जिसमें उन्होंने दावा किया कि मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, पाँव पकड़ने पड़े पाँव भी पकड़ूंगा और समझाऊंगा कि नेशनल डायलॉग करें मुल्क के लिए। वो इसका मतलब है कि उनकी कोशिशें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की नाकाम हो गई हैं टिल टू डेट। इलेक्शन उसमें पॉलिटिक्स में कहते हैं कि आज का दिन ही है, बिल्कुल, कल चेंज हो जाए तो अलग बात है। शहबाज शरीफ साहब की उसके बाद वही हम बात कर रहे थे कि जो फुर्तियाँ थी वो उस इंटरव्यू के बाद, वो बेसिकली जो उधर से ही ग्रीन सिग्नल था, उस ग्रीन सिग्नल की वजह से वो वाज क्वाइट एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल और इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे थे कि मैं अगर आके भाई के पाँव भी पड़ जाऊँ, और वो मुझे पाँव पड़ने से मुराद यही है कि जनाब आपको वो क्या होते हैं जी, मुख्तारनामा दे दो, मुख्तार आम नाम दे दो, प्रॉपर्टी थोड़ी सेल कर सकते हैं। तो वो बेसिकली मुख्तार आम लेने के चक्कर में थे कि मुझे मैंडेट मिल जाए, मैं मैंडेट मिलेगा और मैं जाके खुलडुल के ज़रा बात करूंगा। वो मैंडेट एस्टेब्लिशमेंट को वो मैंडेट देने के लिए तैयार नहीं है। कल भी इनकी जो टेलीफोनिक बैठक हुई है, उसमें भी उन्होंने प्लीड किया है कि अगर आप ये देखें, अगर आप मुझे मैंडेट नहीं देते तो आप फिर भूल जाएं, अगले 5 साल भी भूल जाएं, आप रेजिस्ट ही करते रहेंगे। नो डाउट आपकी पार्टी में से कुछ लोग जाएंगे, कुछ बच भी जाएंगे, लेकिन आप जो है इक़्तिदार के ऐवानों से कोसों दूर होंगे। तो आप इसके लिए तैयार हैं कि आपके साथ जो राइट नाउ MNA MPs हैं, ये आपकी टिकट पे ही फिर अगला इलेक्शन लड़ें। इनका ख्याल है कि ठीक है सभी लड़ेंगे, क्योंकि नून लीग की टिकट राइट नाउ इज़ ए हॉट टिकट। तो यहाँ तक तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन क्या वो तैयार हैं अपोजिशन में बैठने के लिए? कल को वो जीतते हैं
तो ये इज़ ए मेजर क्वेश्चन। यहाँ पर एक नाजरीन के लिए ये बात भी हमें आप ज़रा क्लियर कर दें ताहिर साहब, शहबाज शरीफ साहब ये जो फुर्तियाँ दिखा रहे हैं ये ख़ुद से दिखा रहे हैं या इनको कुछ आगे से कुछ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारे हैं कि जाओ नवाज शरीफ को मना लो तो सब ठीक है, आ जाओ? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया ऐसी सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमेशा से ही उन इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन कांटेक्ट रहे हैं। ये चीज़ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। मतलब अपनी आप कह सकते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी एट टाइम्स ये पार्टी मीन अपने चीफ की ब्लेसिंग के साथ भी, नॉट द अदर चीफ ऑफ द पार्टी, नवाज की ब्लेसिंग के साथ भी माजी में चलते रहे हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि आगे मूव फॉरवर्ड के लिए वो कहते हैं जी आगे आपने एक बड़ा सा स्टम्बलिंग ब्लॉक रख दिया, मैं आगे कैसे फिर मूव करूं? तो अगर मैं नहीं बात करूंगा तो मेरे अलावा फिर कौन बात करेगा? आप डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकते। आपकी तो इतना बड़ा डिफरेंसेस आप कह लें या इतना बड़ा आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर गई हुई है कि तो आप तो बात कर नहीं सकते। वैसे भी आप लंदन में बैठे हैं। इसमें फिर आप ये हमें बताएं कि अगर मुफाहमत की पॉलिसी पर अगर नहीं आती नून लीग तो मज़ाहमत की पॉलिसी से जो अगला जनरल इलेक्शन होगा उसमें कुछ कामयाबी मिलेगी? क्या कर पाएंगे? देखें, पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कि आप कहते हैं जी लड़के मैं कुछ चीज़ ग्रैब कर लूँ, और लेकिन इसमें स्ट्रगल जो होती है वो लंबी स्ट्रगल होती है। ये कोई 4-6 महीने 2 साल 3 साल की बात नहीं होती, इसमें डेकेड्स भी लग जाते हैं। तो ये बेसिक इसमें बॉटम लाइन ये है कि रेजिस्टेंस के साथ हो सकता है कि इनकी लैब में इनके प्लेटर में सब कुछ आ जाए, लेकिन हो सकता है 20 साल बाद आए या 30 साल बाद आए। तो लेकिन अगर आप कहेंगे अगले 2 साल बाद कुछ आ जाएगा तो ये चांस नहीं है। रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स में इतनी जल्दी वो बेयर फ्रूट नहीं करती, मीन उसमें आप डिज़ायर रिजल्ट जल्दी नहीं ले सकते। तो आपको क्या नज़र आता है कि अगर नून लीग या नवाज शरीफ की जो नैरेटिव है वो प्रिवेल करता है अगले इलेक्शन में भी, तो पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कब तक वो अपोजिशन में कैसे सर्वाइव जी? अगर देखें इसमें सियासत तो बुनियादी तौर पे इक़्तिदार ही के लिए है। 2023 में अगर इसी रेजिस्टेंस की पॉलिसी को फॉलो करते हुए नवाज के नैरेटिव गिव रिस्पेक्ट टू द वोट को इज़्ज़त दो के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आपने इलेक्शन में जाना है, तो आप देखिएगा जो इनके इलेक्टेबल्स हैं वो शायद इनको गुड बाय कह दें। अच्छा, बाकी वो जो इलेक्टेबल्स नहीं हैं, जो सिर्फ इनकी सीट पे ही बैंक करते हैं या नवाज के नाम का वोट मिलता है, तो वो साथ में रहेंगे, वो पार्टी के साथ रहेंगे। नाज़रीन, हमने आपको आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि नवाज शरीफ साहब अपने रेजिस्टेंस के नैरेटिव पे अभी तक स्टिक हैं और अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं हैं। देखते हैं पॉलिटिक्स में आइंदा क्या होता है हमारे मुल्क में। इजाज़त दीजिए।